हेलो दोस्तों, सभी साथियों को जय हिंद। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे और अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो हम आज बात करते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, जिसने ये पार्ट 2 देख लिया उसको कभी जिंदगी में नंबर सिस्टम पढ़ने की और संख्या पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम आज बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो गणित के बारे में पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों गणित का एक दूसरा नाम होता है जिसे हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। जिसे हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे दार्शनिक प्रणाली किस लिए कहते हैं, किस कारण से कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि गणित के 10 अंकों के कारण ही इसे दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। जो गणित के अंक होते हैं वो ये 10 अंक होते हैं। बात करते हैं कि सबसे छोटा अंक क्या होता है। तो सबसे छोटा अंक दोस्तों जो होता है गणित का वो 0 होता है। सबसे छोटा अंक गणित का 0 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं संख्या की कि सबसे छोटी संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी जो संख्या होती है वो 1 होती है। हमारी सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1 होती है और सबसे छोटा अंक होता है वो 0 होता है। तो हम बात करते हैं कि गणित का दूसरा नाम जो दार्शनिक प्रणाली है वो गणित के 10 अंकों के कारण ही इसका दूसरा नाम दार्शनिक प्रणाली पड़ा। तो हम इसके बाद बात करते हैं जैसा कि अगली वीडियो हमने परमेय संख्या के बारे में बताया आप लोगों को। उसके बाद हम अपरमेय संख्या के बारे में बात करते हैं कि अपरमेय संख्या कौन होती है। दोस्तों जो संकेत होते हैं वो अपरमेय संख्या होती है सब। जैसे वो चाहे ए बी सी डी कोई ले लो, एक्स वाई या फिर पाई ले लो, या उसके बाद हम बात करते थीटा ले लो, या उसके बाद हम बात करते √2 ले लो या √3 ले लो। ये सभी जो है परमेय संख्या होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी के आगे प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो ये नेचुरल नंबर होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या होती हैं जिसे हम क्रमबद्ध गिन सकते हैं, जिसे हम क्रमबद्ध गिन सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या शुरू होती 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक सारी हमारी जो होती है वे प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो दोस्तों जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 ये हमारी सब पूर्ण संख्या होती हैं इत्यादि। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके बाद सम संख्याओं की कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो जो संख्याएं
2 से विभाजित होती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। ये जो हमारी सभी संख्या होती, जो संख्या 2 से विभाजित होती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विषम संख्याओं की। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे में उदाहरण में 1, 3, 5, 7 ये सारी हमारी विषम संख्या होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भाज्य संख्याओं की। ज्यादा टाइम व्यर्थ न करते हुए आज सभी संख्याओं के बारे में बताएंगे इस टॉपिक में। तो हम बात करते हैं इसके बाद भाज्य संख्याओं की, कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। जो संख्याएं स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त, जो संख्याएं स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त, जो संख्याएं स्वयं अथवा एक से अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों जो संख्याएं स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, उसके बाद 6 होती है, 8 और हमारी 9। ये सारी जो संख्याएं ये भाज्य संख्याएं हैं। एग्जाम्पल है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। भाज्य के बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। तो अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं एक के अतिरिक्त, जो संख्याएं स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं।
संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी हमारी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं जिन संख्याओं का उभय युग्म जिन संख्याओं का उभय युग्म एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणज न हो या न काटता हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल 2, 5, 3, 7, 5, 7, 8, 11। ये दोस्तों जो सभी हैं संख्या ये अभाज्य संख्या हैं। इसमें जो उभयनिष्ठ गुणज है वो एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटता, तो इनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद देखते हैं आगे आपकी बार पार्ट में सवाल लगवाएंगे। तो तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।